बिहार एक गरीब राज्य है और इस गरीब राज्य के मुख्यमंत्री जब यात्रा पर जाते हैं तो 225 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस गरीब राज्य के नेता लोग जब अपनी मनमानी करने के लिए जाति की गणना करते हैं तो 600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और इस गरीब राज्य वाले बिहार के लोगों के बारे में जब वो लोग नेता सोचते हैं तो 100-100, 200-200 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं सिर्फ सोचने के लिए। विकास तो दूर की बात है। अब देखिए ना, इस गरीब राज्य वाले बिहार में इस जाति गिनने के लिए नेता लोग बोले कि जाति गिना जाएगा, तो जाति गिनने के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद अब इस राज्य के मुख्यमंत्री को लगा कि महिलाओं के लिए यात्रा करनी चाहिए, तो महिला सम्मान यात्रा पर निकल गए और महिला सम्मान यात्रा पर जानते हैं कितना रुपए खर्च होगा? 225 करोड़ रुपए। 225 करोड़ जानते हैं कितना होता है? अरे इतना होता है कि एक गांव को बैठाकर कई सालों तक खिलाया जा सकता है। एक गरीब गांव को बैठाकर आसानी से उनको खिलाया जा सकता है। इतना होता है कि कई गरीब लोगों को घर दिया जा सकता है। इतना पैसा होता है। 225 करोड़ कोई राह चलते गिरा हुआ 2 का सिक्का नहीं होता है। 225 करोड़ बहुत अधिक होता है। 225 करोड़ जब गांव में किसी गरीब के पास जाकर रख दीजिएगा ना, उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। इतना होता है 225 करोड़। और 225 करोड़ लगाकर सिर्फ यात्रा की जा रही है और यात्रा महज 2 महीने के लिए। 2 महीने यात्रा होगी और इस 2 महीने यात्रा में खर्च होंगे 225 करोड़। समझ लीजिए कितना होता है। लेकिन नहीं, यहां के नेताओं को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां इस बिहार में लोगों की मासिक आय 3000 रुपए भी नहीं है। कोई प्रतिदिन 100 रुपए भी नहीं कमा पाता। उस गरीब राज्य वाले बिहार को ऐसे ऐसे नेता मिले हैं कि चलिए यात्रा करते हैं। और यात्रा करते हैं किस लिए? सरकार में रह के अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। ये इस यात्रा से किसको फायदा होगा? क्या नीतीश कुमार, जो उनकी चरित्र धूमिल हुई थी, मतलब कि जिस तरह उनके ऊपर आरोप लगे थे कि भैया नीतीश कुमार जो हैं वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, नीतीश कुमार ने सदन में महिलाओं के बारे में ये बातें रख दी, क्या उस चीज को खत्म करने जा रहे हैं कि महिलाओं के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे कि ये सरकार की योजनाएं हैं? और पैसे खर्च कहां हो रहे हैं उसका पूरा हिस्ट्री आ गया है कि कितने रुपए कहां खर्च हो रहे हैं और नेता विपक्ष के वो बता रहे हैं। क्या इस गरीब राज्य में इतने पैसे लगाकर फैक्ट्रियां नहीं खोली जा सकती थी? इतने पैसे लगाकर उन लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता था जो लोग इस राज्य से बाहर जा रहे हैं? 600 करोड़ रुपए लगाकर जातिगत जनगणना और 225 करोड़ में यात्रा, यानी टोटल 825 करोड़। 825 करोड़ में कितनी फैक्ट्रियां लग जाएंगी जिसमें लोग काम करेंगे? वो बंद पड़े चीनी मिल खुल जाएंगे उतने पैसों में जिसमें लोग काम करेंगे। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की जरूरत है और वो रोटी फूलनी भी चाहिए, उसमें घी भी लगना चाहिए और घी के साथ साथ मलाई भी मिलना चाहिए और बैठकर मजे से खाने की भी जरूरत है। इस राज्य में इतने पैसे लगाए जाते हैं एक यात्रा करने के लिए। अब देखिए वो पैसे खर्च कहां होंगे? वो पैसे आपको खर्च होंगे जब यात्रा शुरू होगी तो महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा कि आप मुख्यमंत्री के समक्ष बैठकर बात कर सके। देखिए इस यात्रा पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं पूरा ब्यौरा आ गया कि कहां कहां ये पैसे खर्च होंगे। सबसे पहला पैसा खर्च जो होगा वो यहां होगा कि इस यात्रा में जो लोग आएंगे, जो लोग बैठेंगे, जो महिलाएं आएंगी, उनके लिए पेयजल खाने होने की व्यवस्था की जाएगी। उस पर खर्च हो रहे हैं 114 करोड़। 114 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं खाने पीने के लिए। 2 महीना की यात्रा और इस 2 महीने की यात्रा में 114 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसके बाद आइए, इस कार्यक्रम
ये जो यात्रा होगी इसमें प्रचार प्रसार भी होगा कि ताकि इस यात्रा से महिला सशक्त हो सके, इस यात्रा से महिलाओं की इज्जत बढ़े, उनके अंदर ताकत आए। इस पर 104 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। समझिए, 104 करोड़ रुपए इसलिए खर्च हो रहे हैं ताकि प्रचार प्रसार हो सके। अब विपक्ष जो है वो पक्ष के ऊपर हमलावर है, यही चलेगा। वो सरकार में आएंगे तो वो भी पैसा खर्च करेंगे, ये सरकार में आए हैं तो ये भी पैसा खर्च कर रहे हैं। मानो ऐसा कि पैसा तो बरस रहा है, बस गरीब जनता तक नहीं जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, उससे कोई मतलब नहीं। गरीब भूखे मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। बाढ़ में कितने लोगों का घर बह गया, उससे कोई मतलब नहीं। कितने लोगों के सर पे छत है, ये भी जानने की जरूरत नहीं। कितने लोग इन पटना के सड़कों पर ऐसे ही ठिठुरते रहते हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं। खर्च बस खर्च होंगे 225 करोड़ रुपए इस यात्रा के लिए। पटना की सड़कों पर जब आप घूमिएगा तो आपको ऐसे रिक्शा चालक मिल जाएंगे जो त्रिपाल ओढ़ कर सो रहे होंगे, उनके पास कंबल तक नहीं है। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, यात्रा करनी जरूरी है और इस यात्रा पर 225 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। अब कैसे इसको देखिएगा, आप खुद देख लीजिए कि 225 करोड़ रुपए यात्रा पर खर्च होने चाहिए या फिर उन जगहों पे खर्च होने चाहिए जिसकी वजह से बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि वो इस राज्य से पलायन ना करे। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।